ऐसी स्थिति बनने वाली है वापस? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए है क्या कि चुनाव जो होता है कि जो पहले एक पैटर्न था कि नहीं, कन्वेंशनल पैटर्न पे ही जो वोटिंग पैटर्न होता था वो अब ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे तमाम प्रदेशों में, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश की मैं बात कर लूं तो जब युवा मतदाता बढ़ रहा है, बराबर एक बड़ी संख्या में बढ़ रहा है, तो युवा मतदाता कास्ट को, रिलीजन को सेकेंडरी रखता है। वो प्राइमरी ये फोकस करता है कि डेवलपमेंट किस तरह से है। और एक सबसे जो अहम बात मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले कई दशकों से लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। एक मनोवैज्ञानिक तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मान लीजिए हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, और मान लीजिए हमारे आसपास ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जो कि इलीगल चीजें जो आती हैं, असुरक्षा का माहौल पैदा होता है। तो अचानक मान लीजिए, ऐसा तो है नहीं कि आदमी के पास विपत्ति एकदम रोज रोज आती है। कोई जो सुरक्षा की जो मैं बात कर रहा हूं, तो अगर वो आपके पास वंस इन अ वाइल भी आ जाता है, जो लूट के मामले हैं या डकैती के मामले हैं, तो जो आपका लगातार जो प्रयास किया गया है कई वर्षों का, जो आपकी आमदनी है वो एक झटके में आपसे जो छीनी जाती है, वो पिछले कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की जनता के द्वारा अच्छे से इस बात को समझा गया। तो जो सबसे बड़ा जो मूलभूत जो परिवर्तन देखा गया है यूपी के अंदर, आज जो यूपी के आम आवाम के अंदर एक जो मैसेज है कि तुलनात्मक पूर्ववर्ती समय के आज लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है। अब तमाम जो मित्र उसका एनसीआरबी की रिपोर्ट्स का जो आंकड़ा जो विनय जी इस पे कह दें कि लूट एक आदमी के साथ हुई, लेकिन प्रति व्यक्ति आई की स्थिति क्या है, इस पर अब जवाब दीजिए तो फिर समस्या हो जाएगी। मैं आ रहा हूँ। होता क्या है, देखिए, आप ओवर दी नाइट अगर आप ये चाहें कि प्रति व्यक्ति आए एकदम बढ़ जाए, वो संभव नहीं है। अब इसको एक ब्रॉडर थोड़ा पर्याप्त समय दीजिएगा। जी जी। जो उत्तर प्रदेश हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा प्रदेश है जनसंख्या के मामले में, और अगर मैं बात करूं पिछले कई दशकों से उत्तर प्रदेश कभी भी टॉप 5 में जीडीपी के मामले में कंपोजिशन में नहीं रहता था। आर्थिक मामले में मेरा चूंकि कोर एरिया है, कभी 7वें स्थान पे, कभी 8वें स्थान पे, कभी 9वें स्थान पे ये स्थिति रहती थी। आज प्रदेश के द्वारा जो तमाम इनिशिएटिव्स ली गए, उसका परिणाम यह है कि आज यूपी जीडीपी के मामले में सेकंड पोजीशन को होल्ड कर रहा है। उसका परिणाम क्या होगा, आपको जो अगला जो कार्यकाल है उसमें आपको ये दिखेगा कि पर कैपिटा जो इनकम है उसमें भी एक अच्छी खासी वृद्धि आपको दिखाई देगी। जो आज मैं मानता हूं कि पर कैपिटा इनकम इफेक्टेड है। वो क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन भी एक बड़ा वो है। आप 25 करोड़ के, यही सरकार है, जनसंख्या नियंत्रण कानून का इंट्रोडक्शन हो चुका है, यही सरकार है। ठीक है, ओके विनय जी इस पर कमेंट करते हैं, क्योंकि अनुपम जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अभी तक मुस्कुराहट नहीं थी, उनको लग रहा था कि सारे इनके अगेंस्ट बैठे लगता है। ठीक है विनय जी कहिए। देखिए पहले जी जो कह रहे थे उनकी बात से मैं एकदम इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। कभी भी जो इतिहास की बात करता है वो इतिहास बन जाता है, ये कहावत है। हम इतिहास में जाने का, देखिए हमेशा ग्रो करने की, आगे बढ़ने की परंपरा भारत के अंदर है, और सोशल मीडिया और तमाम ऐसे एक्टिविटीज है जिसके तहत जो है जनता बड़ा जागरूक हो गई है। आज जो मुद्दे आप देख रहे हैं, आज जागरूक के चलते गुमराह भी हो रही है जनता, ये भी स्थिति है। कई ऐसे कैप्सूल बन गए हैं सोशल मीडिया पर जिसमें समस्या भी खड़ी हो जाती है। विनय जी आपके लिए भी होती होगी। बहुत देर बाद मौका देते हैं, थोड़ा सा बोलने दिया कीजिए, क्योंकि 2 घंटे बाद आ रहा मौका। जी कहिए सर, कहिए। है ना, तो आज जो मुद्दे हैं, जो जनता के बेसिक मुद्दे, वो सड़क पे है। आज आप देख रहे हैं किस तरीके से जनसैलाब जिस तरीके से सड़कों पे आया। एक चीज और नया देखने के लिए इस चुनाव में मिला है कि गांव गांव में प्रत्याशियों को खदेड़ा जा रहा है। तो जरूर कहीं कहीं जनता अपने मुद्दों को पूछ रही है, जनता अपने मुद्दों पर बात करे। इस तरह की स्थितियां इससे पहले के चुनाव में अगर आप पीछे जाना चाहते हैं तो देख लीजिए, कभी नहीं आया। आज पहली बार यह चुनाव ऐसा है, केवल पश्चिम में ही नहीं, आज पूर्वांचल में भी देखिए बहुत से जिले ऐसे। अभी आप देखिए चौरी चौरा में डॉक्टर संजय निषाद के लड़के को उसी जात के लोगों ने दौड़ा लिया था गांव के अंदर, तरकुलहा देवी मंदिर के पास गांव में घुसने नहीं दिया था। ये स्थितियां क्यों है? ये स्थितियां इसलिए है कि जनता जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने जनता से, 4 लाख नौकरियों की वादा किया था, नौकरियां है नहीं। उन्होंने कहा था कि छात्र और युवाओं को टैबलेट दिया जाएगा, फ्री डेटा दिया जाएगा, वो है नहीं। आप बात करते हैं बेरोजगारी पर। बेरोजगारी दर जब 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार गई थी तो 2.5% था। आज बेरोजगारी दर कितना है इसको भी देखिए। आज जो युवा जो है बेरोजगार होकर के आत्महत्या कर रहे हैं, ये ऐसी स्थितियां कभी नहीं है। जो किसानों की हालत 13 महीने तक
याचना करते रहे यही किसान। इन्हीं किसानों को आतंकवादी कहा गया, इन्हीं जाट भाइयों को आतंकवादी कहा गया, इनको देशद्रोही कहा गया। क्या यह भूल जाएंगे लोग? ठीक है शैलेंद्र जी कुछ कह रहे हैं और अनुपम जी इस पर मैं आपका कमेंट ले लूं। विनय जी रोक रहा हूं, शैलेंद्र जी कह दीजिए। मैं एक डेटा करेक्ट कर दूं। आमतौर पे एक मानस क्या होता है कि रोजगार मतलब सरकारी नौकरी से, तो मैं 3 कार्यकाल की अगर बात कर दूं, लेकिन पकौड़े बेचना जलंधर भी सरकारी नौकरी नहीं होता है। ये इंजीनियरिंग करके डॉक्टरी की पढ़ाई करके पकौड़े नहीं बेचेगा। आप लोग भ्रमित न करें, आप बेवकूफ बनाने का प्रयास न करें। ये कतई नहीं है ऐसा, ये कतई नहीं है ऐसा। आप लोग झूठ बोलते हैं, झूठ की पाठशाला चलाते हैं। आप बाहर से भारतीय जनता पार्टी से कब इस तरह की बातें कर रहे हैं? आप बाहर से भारतीय जनता पार्टी से आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोला है आपने, झूठ को लेकर के झूठ बोला। आज चलने पर बैठ करके अभी तक केवल झूठ बोले। 20,000 का है और जब भाजपा के रिजिम में है वो 4.5 लाख बात में सरकारी नौकरियों की सत्यता नहीं, आप झूठ बोलते हैं। आपने डेटा को लेकर चलिए विनय जी, जो कौन झूठ और कौन सच बोलता है वो तय कर लेगी जनता। विनय जी ओके, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, एक बार शैलेंद्र जी की बात पूरी हो जाए उसके बाद अनुपम जी के पास में जा रहा हूं जी। और एक बात और जो हमारे मित्र ने अभी जो कहा कि एक जाति विशेष का जो संबोधन लिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओबीसी में जाट मतदाताओं की एक अच्छी खासी संख्या है, निर्णायक संख्या होती है, 17% के आसपास जाट मतदाता आता है जी। मैं आपको थोड़ा प्रारंभ में लेके जाता हूँ। हाँ। ये जो अलायंस की बात कर रहे हैं, सिंह के द्वारा अधीर सिंह को शपथ के लिए जब आगे किया गया तो रोड़ा चुकाने वाले कौन थे? मुलायम सिंह यादव ही थे ना, तब क्यों नहीं बनने दिया? तो जाट उस बात को भूल जाएंगे। सिलेंडर भी तो बहुत कुछ रखा हुआ इतिहास में जाएंगे तो आप इतिहास पर बात नहीं कर पाएंगे। चलिए शैलेंद्र जी इतिहास में जाइए, कई काले पन्ने खुल जाएंगे, समस्या हो जाएगी उनके लिए भी और आपके लिए भी। ओके अनुपम जी अपनी बात रखते हैं, बेरोजगारी का जिक्र किया, जीडीपी का जिक्र किया, कोरोना का भी जिक्र कर रहे हैं वो। ओके शैलेंद्र जी प्लीज, मैं रोक रहा हूँ। ठीक है विनय जी, मैंने आपको पूरा समय दिया, फिर आप कहेंगे मैंने पूरा समय नहीं दिया। ओके अनुपम जी अपनी बात कह दें, अनुपम जी कह दें। मैं अपने साथी प्रवक्ता सुन रहा था जिसमें से जहाँ तक बात है आज उत्तर प्रदेश जो है सबके सामने है, देश में कई चीजों को अपना मानक सेट कर चुका है। हाँ। आज इंडिया स्मार्ट सिटीजन अवार्ड 2020 में उत्तर प्रदेश को देश का प्रथम राज्य घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश को प्रथम राज्य घोषित किया गया है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम जो हमारे उद्योग है उसकी स्थापना में उत्तर प्रदेश को प्रथम राज्य घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश को विनय जी पूछ रहे हैं कौन सा निवेश आ गया, कौन सी कंपनी आ गई, उसका जवाब दे दिया अनुपम जी एक बार। प्रथम राज्य घोषित किया गया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन के आया है, ये आप लोगों के सबके सामने है। जिस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त, जिस तरह से अपराधी मुक्त जो शासन स्थापित किया है योगी जी ने, जिसमें से 18 से 66 करोड़ रुपए की संपत्ति गुंडाई दंगाइयों बदमाशों से जब्त की है, वो भी देखा है। चलिए ठीक है, यानी कि एक यूएसपी है जिसका जिक्र बार बार आप लोग करते हैं और ग्राउंड लेवल पर भी इसको हमने समझा भी है। ओके अनुपम जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। ठीक है मैं लौट रहा हूं, विनय जी लौट रहा हूं मैं आपके पास प्लीज। संजीव जी बने हुए हमारे साथ यहाँ पर। संजीव जी एक यूएसपी जिसका जिक्र बार बार हो रहा है और वो बातें दरअसल इस बात को लेकर करते हैं कि गुंडा राज आ जाएगा अगर दोबारा से चुन लिया समाजवादी पार्टी और इस गठबंधन की सरकार अगर बना दी तो। ये एक यूएसपी है बीजेपी की, आपको लगता है सर? देखिए एक बात तो तय है कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में लोग बोलने वाले लोग हैं या उनके विरोध में बोलने वाले लोग हैं, वो लोग भी इस बात को मानते हैं कि जितने भी सर्वे हुए हैं, चाहे वो न्यूज एजेंसी की सर्वे हो, टीवी चैनल वाले सर्वे कर रहे हैं, पूर्ववर्ती इससे पहले 2017 में जो जितनी सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को उससे वो कम दिखा रहे हैं। कोई सत्ता में आता हुआ दिखा रहा है, कोई सत्ता से बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है या नेक टू नेक फाइट करने की बात कर रहा है जी। लेकिन ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है।
अब ये ग्राफ नीचे जो जा रहा है वो कहां से जा रहा है? ठीक। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जा रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश से जा रहा है, बीच से जा रहा है, और इसके कारण क्या क्या है? तो जब कारणों की आप समीक्षा करेंगे तो ये कहना बहुत आसान है, जिस तरह से लगातार सत्ता पक्ष के लोग ये बात कहते चले आ रहे हैं कि नहीं हमने सारी चीजें दुरुस्त की हैं, उसी तरह से विपक्ष उनके नाकामियों को भी उभार के सामने ला रहा है और वो बता रहा है। आप कह रहे हैं कि हमने लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त कर दिया, बहुत बड़ी समस्या थी उत्तर प्रदेश में, और वो कह रहे हैं कि हमने देखा है कि एक पुलिस के मुखबिरी से दर्जनों पुलिस वाले मारे गए। ये लॉ एंड ऑर्डर बेहतर कर रहे हैं आप। देश के राज्य के मुख्यमंत्री के गृह जनपद में व्यवसायी के साथ दिन दहाड़े होटल में किस तरह के सलूक किए जाते हैं। विपक्षी पार्टियां सड़क पे नहीं होती तो दलित बेटी के साथ क्या हो रहा था, पूरा परिवार से देख के घेरे में आ रहा था। एक दूसरी कहानी सामने आ रही थी। यदि अदालतें संज्ञान नहीं लेती विपक्षी पार्टियों के आंदोलन के बाद में या सड़कों पे उतरने के बाद में, तो कुछ और कहानी आ रही थी सामने। तो ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से शुरुआती दौर से मैं ये कहता चला आया हूं कि राजनीति बड़े शिद्दत से करती है, चुनाव भी बड़े शिद्दत से लड़ती है, वो पूरे अपने एफर्ट को उसमें झोंक देती है और कोशिश उसकी यही रहती है कि वो जिस तरीके से जिस पिच पे विपक्षी पार्टियों को खिलाना चाहे वो लाती है और उससे उसी तरह की बैटिंग कराती है। कोशिश इस बार भी जारी रही। इस बार जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्षी पार्टियां हो, जिसके भी सहयोग से हो, मतदाता कम से कम हिंदू मुसलमान में बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। फील्ड ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। कोई राम मंदिर की बात नहीं कर रहा। कोशिश हुई थी कि एक मथुरा का अलग जगह दिया जाए, लेकिन जो युवा मतदाता सबसे ज्यादा इस बार उत्तर प्रदेश में युवा मतदाता है, और युवा मतदाता को पता है कि उसे क्या चाहिए। उसे रोजगार चाहिए, उसे उसका भविष्य चाहिए, उसे शिक्षा चाहिए। ये बात बिल्कुल सच है। कहने में बहुत अच्छा लगता है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको पैसे सरकार दे रही है। लोग बार बार कहते हैं कि मुद्रा लोन के द्वारा बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया गया। औसतन मुद्रा लोन की यदि अमाउंट की बात की जाए तो 35,000 से ज्यादा नहीं है। आप क्या कर लेंगे उसमें? कौन सी जिंदगी बेहतर कर लेंगे? और जो लड़का ग्रेजुएशन कर रहा है, बीए पास करने के बाद में या एमए पास करने के बाद में, उसकी एक सोच होती है कि वो कौन सा काम करेगा। आप उसे कहां ले जाकर पटक दे रहे हैं, उसकी सोच कहां ले जाकर रख दे रहे हैं कि उसको क्या करना है, जीवन यापन करने के लिए काम कर रहा है। सारे लोगों के पास उस तरह की परिस्थितियां नहीं है। आप कह रहे हैं कि लोन ले लीजिए, इससे भी ज्यादा आप लोन ले लीजिए और कुछ बड़ा कारोबार कीजिए, लोगों को रोजगार दीजिए। अरे साहब, कभी जाके बैंक में आप पता कीजिए 5 लाख लोन लेने हो तो कौन कौन से कागज पेपर आपसे मांगने पड़ते हैं और कितनी मशक्कतों का सामना करना पड़ता है। आसान नहीं है। तो ये सब सारी समस्याएं हैं और इसकी बात हो रही है। बात कर रहे हैं बीजेपी के नेता, वो यूएसपी है नहीं बेसिकली, वो केवल और केवल माहौल बनाने का प्रयास कर रही है बीजेपी के नेताओं। क्योंकि ऐसा नहीं है, हालांकि ग्राउंड लेवल पर हम भी उतरे, हमने भी सारी चीजें देखी, तो वहां कुछ स्तर पर कानून व्यवस्थाओं को दुरुस्त वर्तमान की सरकार ने किया है। संजीव जी, नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं कि एकदम एक सिरे से आप खारिज नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। आपने राम राज्य की बात की थी और राम राज्य वो दिखाई नहीं दे रहा है। आपने सारे चेहरों पर मुस्कान देने की बात की थी। आपने शुरुआत, मैं बार बार कह रहा हूं कि सबका साथ सबका विकास के साथ विश्वास की कड़ी आपने जोड़ दी। और जब आप 80% और 20% की बात करते हैं, बैठे हुए देश के राज्य के मुख्यमंत्री ये बात कहते हैं, उनके प्रवक्ता इसे अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। लोग जानते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। प्रतीकों की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी से कोई सीखना चाहे तो उसे वो 10 साल तक सिखाएगी, वो पढ़ाएगी, वो कि वो कहना क्या चाहती है। एक लाइन में स्मशान और कब्रिस्तान की बात करके वो पूरा इलेक्शन का फिरा बदल देती है। थोड़ा सा प्रकाश, जीडीपी को लेकर, प्रति व्यक्ति आय को लेकर और निवेश को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर निश्चित रूप से कोशिश तो रही है भारतीय जनता पार्टी की, और जो जीवन स्तर दिखाई दे रहा है